फरक्का बांध टूट जाएगा। भारत सरकार अगर फरक्का बांध नहीं भी तोड़े तो भी यह बांध अपने आप टूट जाएगा। आप लोग जानते हैं, फरक्का बांध की उम्र 50 साल से अधिक हो गई है और फरक्का बांध के कई जगहों पर दरार पड़ चुकी है। फरक्का बांध किसी भी समय टूट सकता है। तो क्या सचमुच फरक्का बांध तोड़ा जा रहा है? अलग अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि फरक्का बांध की उम्र अब खत्म होने वाली है। इसके अलावा आप लोग खुद देख रहे हैं कि हर साल यह बांध बांग्लादेश और भारत दोनों देशों का नुकसान कर रहा है। इसलिए यह बांध अगर रहा तो जैसे भारत और बांग्लादेश दोनों का नुकसान होगा, वैसे ही दोनों देशों के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। यह बांध जरूर तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस बांध को तोड़े बिना कोई और रास्ता नहीं है। दोस्तों, फरक्का बांध गंगा के सीने पर लगभग 50 साल से खड़ा है और वर्तमान समय में यह एक बहस का केंद्र बिंदु है। भौगोलिक दृष्टि से यह भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है, लेकिन इसका प्रभाव भारत और बांग्लादेश के लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधे तौर पर पड़ा है। फरक्का बनाने का मुख्य उद्देश्य था भागीरथी नदी में प्रवाह बढ़ाना और कोलकाता बंदरगाह में ज्वारभाटा को नियंत्रित करना। लेकिन हकीकत यह है कि इस बांध का असर इतना नकारात्मक हो गया है कि आज इसे तोड़ने की जोरदार मांग उठ रही है। फरक्का निर्माण के समय सोचा गया था कि यह नदी में गाद जमने की समस्या का समाधान करेगा और भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन बांग्लादेश में इस बांध की वजह से क्या हो रहा है? गंगा का पानी रोका जाने से बांग्लादेश की सैकड़ों नदियों का पानी सूख गया है। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सूखे मौसम में तालाब, बिल और नदियां पूरी तरह सूख जाती हैं। इसके कारण बांग्लादेश के किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। बरसात के मौसम में जब भारी बारिश होती है, तब यह बांध पानी को स्वाभाविक रूप से बहने नहीं देता, जिसके कारण पानी जमकर बांग्लादेश में बाढ़ पैदा करता है। इस साल हमने देखा कि इस फरक्का बांध की वजह से उत्तरी इलाके के कई क्षेत्र डूब गए। हाल ही में चापा नवाबगंज के अलग अलग इलाकों में पूरा गांव पानी के नीचे चला गया। लोग अपना घर-बार खो चुके हैं। उनकी आंखों के सामने उनके सपने टूटकर चूर-चूर हो गए हैं। यहां तक कि राजधानी के कई चार पूरी तरह पानी के नीचे डूब गए। इन चारों में सैकड़ों लोग रहते थे और उनके पालतू पशु पक्षी भी बाढ़ में बह गए। सबसे दुखद बात यह है कि लाश दफनाने की जगह तक नहीं मिल रही। मृत व्यक्तियों को पानी में बहाकर छोड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा बाढ़ की वजह से उत्तर बंगाल के हजारों लोग घर-बार खो चुके हैं। लोगों की गाय भैंस और घरेलू पशु नष्ट हो गए हैं। लोग बेघर हो गए हैं और भयानक संकट में हैं। इन लोगों के लिए आप सब दुआ करें ताकि फरक्का बांध के बारे में कुछ किया जाए और वे सुख शांति से रह सकें। अगर आप लोगों को ऐसे ही और ट्रेंडिंग न्यूज़ चाहिए तो कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।